सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, साधु संतों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और मेरे मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों और विरही आत्माओं को सेवक का प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहेब की साखी शब्द वाणी के माध्यम से सतगुरु हमें चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी के ये अनमोल मनुष्य तन, देव दुर्लभ मनुष्य तन, हीरे जैसा जो आपको मानव देह प्राप्त हुई है, ये मान लो मिट्टी का भी मोल होता है, लेकिन इसका वर्तमान युग में ज्यादातर हम और आप इसकी जो ना कोई भी महानता, इसका उद्देश्य, इसकी महत्वपूर्णता को नहीं समझ पाए। सबसे पहले तो मनुष्य तन को समझना होता है, ये आखिर हमें मिला क्यों, ऐसा क्या है जिस मानव तन को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी भक्ति साधना करके जो देवलोक में देवता दिव्य शरीर में वास कर रहे हैं, तब उनकी आंखें खुली तो वो भी मानव तन को तरसते हैं कि दोबारा से हमें मनुष्य जन्म मिले और हम सत्य भक्ति करके अपने निज स्थान परम धाम सतलोक को जा सकें। क्यों तीनों लोकों में कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह विषय विकार हैं, माया है, इच्छा माया, काया माया ही इच्छा है और इच्छा ही काया है। जब तक इच्छाएं चलेंगी काया का निर्माण होता रहेगा, जन्म मरण आदि दुखों में पड़े रहेंगे। तो देखते हैं आज सतगुरु कबीर साहब क्या चेतावनी देना चाहते हैं। कबीर गर्व ना कीजिए काल गए करकेस, ना जानो कित मारसी क्या घर क्या परदेश। सतगुरु कह रहे हैं, ज्ञानियों, हे बड़े बड़े विद्वानों, आप हमारे सत्योपदेश को सुनिए। कह रहे हैं, आप जो अपने ज्ञान के मद में, अपनी इस देह के मद में, अपने जातीयता के मद में, अहंकार में कि मैं उच्च कुल में जन्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, कह रहे आप अपने इस अभिमान को तजिए, गर्व मत कीजिए। क्यों? काल गए करकेस, काल भगवान ने आपके केसों को मजबूती से पकड़ा हुआ है। ना जानो कि तुम्हारे क्या घर क्या परदेश, जैसे ही समय आ जाएगा वो आपके केसों समेत खींच के ले जाएगा, एक पल नहीं रुकने देगा, एक पल। इसलिए चेत जाइए। एक पल का समय नहीं मिलेगा आपको सोचने के लिए। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवे ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। साईं कह रहे हैं, आप इन विषय विकारों में जो आनंद महसूस करते हो, कह रहे ये सब अनित्य है, जड़ है, विनाशकारी है।
इन स्वयं का विनाश होता है, आपको भी विनाश का मार्ग दिखाएंगे। ये सब झूठे सुख हैं, क्षणिक मात्र भी सुख नहीं है। आप अपने मन के हिसाब से इनमें आनंद लेते हैं। मन भी नश्वर है, जड़ वस्तु है। कह रहे आप सोचिए, अपने मन में विचार करिए। जगत चवैना काल का, कुछ मुख कुछ गोद। कह रहे समस्त तीनों लोक और 14 भुवन सब काल के ग्रास में हैं। हमारे सामने जा भी रहे हैं। हमारा नंबर कब लगेगा ये हमें पता नहीं। हो सकता है कल ही लग जाए, कुछ भी नहीं पता। इसलिए आप चेतिए, सत्य को पकड़िए। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, पानी केरा बुदबुदा। जब बरसात होती है, हमने सबने देखा है, तो पानी के बुलबुले पानी में बन जाते हैं, वो तैरते रहते हैं। कोई तो पानी का जो बुलबुला है काफी दूर तक चला जाता है, कोई जैसे ही बना तुरंत फट गया, कोई थोड़ी सी दूरी पे चला फट गया, कोई थोड़ा उससे आगे गया फट गया। कह रहे असमानस की जात। कह रहे मां मनुष्य है आप लोगों की, हे मनुष्य आप लोगों की इसी प्रकार की जात, इसी प्रकार का ये मानव तन है। पता नहीं कब इसका शरीरांत हो जाए, वो पानी के बुलबुले की तरह कब फूट जाए। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल, 40, 50, अब तो 60, 70 बड़ा दुखदायी जीवन होता है। नाना प्रकार के दुख घेर लेते हैं। इसलिए जैसे ही पता लगे मेरे सत्य उपदेश को पकड़िए और उस पर विचार करिए गहनता से और दृढ़ता से चलिए, ताकि इस भवबंधन से छूट सको। देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। कह रहे जैसे तारे होते हैं आसमान में, जैसे सूर्य उगता है, उसका प्रकाश होता है तो छिप जाते हैं। तो इस तन का कुछ भी नहीं पता है। ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर पैदा करिए, अपने अंदर प्रेम जगाइए, ताकि अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाए। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। आजकल वर्तमान में यही कर रहे हैं। रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवायो खाए। अब तो रात और दिन एक ही है। आज वर्तमान युग में दिन भर सारे विषय विकारों में उलझे रहते हैं और रात को भी विषय विकारों में उलझे रहते हैं। रातों रात चांद न रहता है। अब तो कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई बड़े बड़े होटलों में जा रहा है, कोई क्लबों में जा रहा है, कोई अपना एंजॉय करने के लिए पता ही नहीं है कितना टाइम हो रहा है। अब ना रात ना दिन, 24 घंटे विषयों में लिप्त हैं। हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कह रहे कौड़ी की भी कीमत होती है। आपने तो इसकी कौड़ी जैसी भी कीमत नहीं समझी। दवा के विषयों को भरे जा रहे हैं, विषयों को भरे जा रहे हैं। जाना कुछ भी नहीं है।
सब जानते हुए भी ऐसा कर रहे हैं। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कह रहे लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। कह रहे जीवन में एक बार सत्य का दर्शन होता है, ये सतगुरु की कृपा होती है हर एक मनुष्य तनधारी पे, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे जीवन में कब सत्य आया, लेकिन हमने सत्य का दामन पकड़ा हुआ था, सत्य को पहचान नहीं पाए। कह रहे जितना भी जल्दी हो सके, सत्य का अभाव नहीं है, न चारों युगों में था, नहीं होगा कभी भी। फर्क कितना है, हमें सत्य की तरफ जागृत होना है, लेकिन हम सोए हुए हैं। फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। कब पछताएंगे? इस शरीरांत अमूल्य अमूल्य मनुष्य तन को छोड़ के जब अधम योनियों में जाएंगे तब पछतावा होगा। कह रहे तब कुछ भी बनने वाला नहीं है। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये अंत समय की दशा का वर्णन साहिब ने किया है। कह रहे आछे दिन पाछे गए, कह रहे जो आपको अनमोल सुनहरा अवसर मिला था वो आपने खो दिया। वो अच्छे दिन थे, वो पीछे गए, छूट गए। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई थे। जब चिड़िया रूपी विषय वासनाएं ने आप ही को भोग लिया। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं विषयों को आपने नहीं भोगा, विषयों ने आप ही को भोग लिया। आपने कोई स्वाद नहीं लिया, जीवन भर उन स्वादों ने ही आपका स्वाद लिया। अब आप बेस्वादी हो गए, अब कोई विषय चाहिए नहीं। सारी इंद्रियों ने भी आपका पीछा छोड़ दिया। बताइए, जब कोई अंत समय में नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित होता है या ना भी पीड़ित है, कानों से सुनना बंद, मुंह से बोला नहीं जा रहा, खाने की इच्छा नहीं, कोई उसका कहना नहीं मानता। कई बार तो सैया पे पड़े पड़े जो ना मलमूत्र निकल जाता है, पड़े रहो। आपने सोचा हम विषयों को भोग रहे, नहीं, विषयों ने आपको भोगा है और इस दशा में लाके छोड़ दिया है। और विषय रूपी चिड़िया आपका पिंड रूपी खेत को चुग गई। अब इसमें कुछ नहीं है। सतगुरु आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही औसर जासी चाल। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, हे संतो आप चेत जाइए, ये आजकल करते करते आप मौत के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। अभी भी वक्त है। मैं आपको पुकारता हूं, अभी भी मेरे सत्य उपदेश की शरण में आ जाओ, तो अभी तुरंत मैं आपको इस बंधन से मुक्त करा दूंगा। लेकिन आज कल करते 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 कहां पहुंच लिए? बस अब
समय बैलेंस रहा ही नहीं। काल काल तू क्या करे, कह रहे काल कई आते हैं, भाई बच्चे छोटे हैं या मेरा भी काम नहीं चल रहा, थोड़ा सही चले तो जिम्मेदारियां निभ जाएं, फिर करूंगा। तो ये गया आज और कल करते करते, कल तो आप हमारे और आपके पास में आज है, कल नहीं। कल तो काल के हाथ है। काल काल क्या करे, काल काल के हाथ। और ऐसे ही साहिब की एक वाणी में एक जिक्र आता है, साहिब ने उनको काफी समझाया था लेकिन वो बुजुर्ग नहीं माना। उन साहिब ने कहा था भैया कुछ भजन ध्यान कर लिया करो। बुजुर्ग टालता गया, अभी बच्चों की शादी हो जाए तब करूंगा जी। साहिब फिर चक्कर, उधर से चक्कर जाते थे कहीं तो रास्ते में पड़ता था वो, फिर कहने लगे अब कर लिया कर। कह रहे थोड़े नाती पोते हो जाए तो थोड़ा सा उनका भी सुख देख लूं, तो वो भी हो गए। ऐसे टालम टूल करता रहा। अब काल काल के चक्कर में काल काल के हाथ। तब एक बार कबीर साहिब आए तो वो था ही नहीं। पूछ रहे यहाँ पे कोई बुजुर्ग रहता था, कहने लगे जी उन्हें तो 2, 4, 5, 6 मास हो गए उनका स्वर्गवास हो गया। तो साहिब ने अपनी दृष्टि से देखा तो उनकी गाय का बछड़ा बनके पैदा हुआ। क्यों? उसका मोह था परिवार में, जहां आशा तहां वासा, अंत समय जहां की आस होगी वहीं जाओगे, ये अटल सत्य है। तो साहिब ने अपनी वाणी में बोला एक शब्द, वो आप ध्यान से सुनना। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, पुनः घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बोटी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, और कुछ एक कर्म बाकी रे, तिस पे पड़ती मार। बैल बने हल में जुते, जब वो बैल बना बड़ा होके तो उसके नाती पोते उसको खेतों में जोत रहे हैं। साहिब को वहां बड़ी हंसी आई, देखो, और उस बैल में उस सांटा डंडी भी मार रहे हैं। साहिब कह रहे ना तो पिटने वाले को पता है कि मुझे मार कौन रहा है, और ना मारने वाले को पता है कि मैं मार किसको रहा हूं। बैल और मारने वाला वो तो दादा पोते ही हैं, लेकिन कर्मों का खेल। बैल बने हल में जुते, खूब जोता हल में, जब हल के लायक नहीं हुआ, ले गाड़ी में दी, एक गाड़ी वाला ले गया अपना छोटा मोटा बोझा ढोने के लिए। जब गाड़ी के लायक नहीं हुआ तो गाड़ी वाले ने क्या काम करा, पुनः घेर कसाई लीन, तो वो कसाईयों को बेच दिया। कसाई ढूंढते रहते हैं, कोई कटरा भैंस बिका हुआ है, कटरा भैंस बिका हुआ है। अब कसाई ने क्या काम करा, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, उसकी बोटी बोटी काट दी मांस की, और बोटी खाने के लिए सप्लाई होगी हो। फिर चमड़न मड़ी नकार, उसकी चमड़ी से बड़े बड़े नगारे बनते हैं। कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर मरती मार, तिस पर पड़ती मार। फिर उस ढोल पे, आप जानते ही हैं ढोल को कितना पीटा जाता है, शादियों में फंक्शनों में कितना पीटा जाता है। चमड़ी किसकी होती है? जानवर की होती है। तो बैल, उन्होंने कहा है बैल की योनि में इतना कष्टदायक दुख है, इसलिए आप चेत जाइए, भूल में मत रहिए, जो कुछ कर रहे हो यहीं रह जाएगा। आगे साहिब कह रहे हैं, काल करे सो आज कर, सवई साज तेरे साथ,
काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कह रहे कल जो करना है अभी करिए, कल पे मत छोड़िए, कल तो काल का है। कह रहे ऐसा तेरे पास कोई बहाना ही नहीं है जो तू ये कह दे कि मैं क्या करूं। साहिब ने कहा सबही साज तेरे साथ, सबही साज तेरे साथ हैं। क्षमा, शील, संतोष, दया, दिल और धर्म सब कुछ तेरे साथ है, लेकिन इनको तूने दबाया हुआ है। किसमें? विषयों के वजन से। इन विषयों को त्याग। तो ये सतगुरु के साज हैं। क्षमा, शील, संतोष, दया, धर्म। जब ये अंतकरण में प्रकट हो जाएंगे, अपनी अपनी अवस्था ले लेंगे, तो तेरे से बड़ा कोई ज्ञानी और तेरे से बड़ा कोई साधु नहीं है। इसलिए देरी नहीं करनी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बौरी करेगो कब। अब साहिब ने उपदेश कर दिया है, अगर कल की सोची है उसको अभी कर। अगर कल की सोची है उसको अभी कर। पल में पता नहीं क्या हो जाता है। हम सब जानते हैं, ऐसे बहुत हमारे सामने कहानियां घट जाती हैं, बहुत हादसे हो जाते हैं। फोन पे बातें हो रही हैं, अचानक से फोन पे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ में कुछ हो गया, पलक झपकते ही जीव जा रहा है। हम सभी के सामने ऐसे बहुत हादसे हुए। कुछ देर पहले बात हुई है, 15-20 मिनट बाद में फोन आ जाता कि ऐसा हो गया, तो अचंभा होता है ना। तो साहिब बार बार कह रहे हैं कि चेत जाओ। एक बार सत्य को पकड़ लिया, कोई नहीं, चलेगे, लेकिन वो सत्य का बीज हमारे अंतकरण में एक बार अंकुरित हो गया तो हो गया, वो नष्ट नहीं हो सकता। पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी, ज्योति तरको बाज। कह रहे पाँव पलक की सुधि नहीं, एक पाँव से दूसरे पाँव रखने का कोई भी आवाज नहीं है, क्या हो सकता है। कह रहे हैं आप पे ऐसा झपट्टा पड़ेगा, ऐसा झपट्टा पड़ेगा। नीचे कोई छोटा मोटा जीव होता है, आकाश में बाज मंडरा रहा होता है, उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं, पलक झपकते ही पकड़ ले जाता है, और उस जीव को जरा भी भान नहीं होता मेरे साथ में ऐसा होने वाला है। ठीक ऐसे ही काल शिकारी बाज रूप में झपट्टा मारेगा। आप घर में हैं, बाहर हैं, या अपने घर में अकेले हैं, भरे परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब साहिब ने कहा है, कहा चुनावे बेड़ियां लंबी भीति उसार, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। अब आजकल ये बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। घर में दो बच्चे और मियाँ बीवी, 4, मैक्सिमम 4 मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। उनको रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? ठीक है, प्रॉपर्टी है,
अच्छी बात है, लेकिन करोड़ों में हवेली, सबसे ऊंची मेरी हवेली होनी चाहिए। पैसा कितना भी लगा, उसकी सफाई हो या ना हो, वो बाद का मैटर है, वो बाद का मैटर है बिल्कुल। साहिब ने कहा है ना, अपने इसको कहाँ रखोगे जिसके द्वारा ये हवेली खड़ी करी है, ये तो यहीं रह जाएगी। इसके लिए कितनी जगह है आपके पास? इसमें तो आप कुछ दिन के मेहमान हो। फिर आपने अपने लिए क्या बंदोबस्त किया है? कितनी जगह में मकान बनाया है आपने जहाँ स्वयं रहोगे? कह रहे वहां तो 3.5 हाथ ही मिलेगी, या घनी से घनी 3.25 हाथ, और वो भी आपकी नहीं होगी, अकेले की। वहां पता नहीं किस किस का एग्रीमेंट होता है। आज आप सोए, कल कोई दूसरा सो जाएगा आगे, फिर तीसरा सो जाएगा आगे, कुछ भी नहीं पता कौन सी भूल में घूम रहे हो। कह रहे इन सब को छोड़ के एक तरफ हो जाइए। साहब ने ये नहीं कहा ये सब दान कर दो, नहीं, आप अलग हो जाइए। साक्षी रूप में देखते रहिए। आपका फर्ज है, बच्चों को सौंप दो, उनको समझा दो। आप जाने, आपका काम जाने। अब राजा लोगों को नहीं देखा आपने? वो तो राज को छोड़ के उस पर उत्तराधिकारी बैठा के वन को प्रस्थान, फिर वो वापिस नहीं लौटते थे। यहाँ तो साहिब ने घर में ही रह के मुक्ति का वेद दिया है। कहीं नहीं जाना, ना कहूं जाना, ना कहूं आना, आप में आप समाना। कह रहे कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देख आवास, काल परो भूमि लेटना ऊपर जमती घास। कह रहे कोई अहंकार नहीं करना किसी भी चीज का, ना धन का, ना पुत्र का, ना स्त्री का, ना अपने यौवन का, अपनी सुंदरता का, अपने यश मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा का कोई अहंकार नहीं करना। क्यों? काम क्रोध और लोभ नरक के मुख्य द्वार हैं। काम क्रोध और लोभ नरक के मुख्य द्वार हैं। अगर ये आजीवन लगी रहे, आप कुछ भी करते रहे, अगर ये तीनों चीज आपके अंदर विद्यमान रही तो सीधा नरक। गीता में भी स्पष्ट किया श्री कृष्ण भगवान ने, काम क्रोध लोभ और मोह। काम क्रोध लोभ ये तीन, अर्जुन ये तीन मुख्य द्वार हैं। किसके? नरक के। पढ़ लेना आप गीता में, शायद 17 या 16-17 अध्याय में उन्होंने बताया है। कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देख आवास, काल परो भूमि लेटना ऊपर जमती घास। जहाँ पे अंत समय लेटोगे ना, वहाँ घास ही जमती है। कबीर गर्व ना कीजिए चाम लपेटे हाड, है वर ऊपर छत्र तर तो भी दे में दाढ़। कह रहे आप गर्व किस चीज का कर रहे हो? किसका गर्व कर रहे हो? जो जड़ वस्तु है, झूठ है, और आप कौन हो? चेतन सत्य अविनाशी, और आप अविनाशी होके विनाशी चीजों पे गर्व कर रहे हो। कह रहे है वर ऊपर छत्र। आप इतने बड़े चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं है कि आपके ऊपर जो है सोने का छत्र, जब आप चलते हो तो सोने का छत्र आपके ऊपर होता है, लेकिन अंत दशा क्या होगी? आपके ऊपर कुछ भी होता है
आप क्यों नहीं स्वर्ग में रहते हैं? स्वर्ग जैसी नगरी बना रखी है राजा हरिश्चंद्र की तरह। तो आपको तब भी गाड़ेंगे, और गाड़ देंगे ना, फिर कोई सोने का छत्र नहीं होगा आपके ऊपर, घास जमेगी घास। राजा हरिश्चंद्र की हवेली, उनका राज दरबार आसमान से बातें क्या करता था, आज कुछ नहीं। एक समय है, सब कुछ खत्म होता है। आगे साहिब कह रहे हैं, पक्की खेती देख कर गर्वे, पक्की खेती देख कर गर्वे कहा किसान, अभी झोला बहुत है घर आवे तब जान। यहाँ पे सीधा भाव है कि किसान के लिए नहीं कहा है, पहले भाव को देखते हैं। कह रहे हैं, किसान तू अपनी इस लहलहाती पकी हुई फसल को देख के गर्व मत कर, अभी झोला बहुत है, ओले पड़ जाएं, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तहस नहस कर दे। कह रहे हैं अभी झोला बहुत है, घर आवे तब जान। तो साहिब ने इस संसार के लिए कोई उपदेश नहीं दिया है, आंतरिक मार्ग का उपदेश है। कह रहे हैं आप पक्की खेती देख के, खेती क्या पकी हुई, हमारे जीवन में सब कुछ भरपूर है, धन संपदा अपार है, काम धंधे बढ़िया लगे हुए हैं, नाती पोते हंसते खिलते हैं, बच्चे एक से एक बढ़ गए हैं, कहने में चलते हैं, सब कुछ अच्छा लहलाती हुई फसल है। कह रहे गर्व मत कर इसको देख के, अंदर गुमान मत ला, अभी झोला बहुत है, कभी भी कुछ भी पहाड़ टूट सकता है, कोई भी नाती पोता जा सकता है तेरे सामने कोई भी जुआन बेटा जा सकता है तेरा, कुछ भी हो सकता है, अभी झोला बहुत है, घर आवे तब जान। और तेरे लिए तो झोला ही झोला है, और जो तू भक्ति करता है उससे तुझे मुक्ति मिलेगी भी या नहीं, तब उसका अंदेशा हो जाए कि ये पकी हुई फसल, ये मेरी भक्ति का फल मुझे मुक्ति के रूप में मिलने वाला है, तब समझना के घर आ गई मेरी भक्ति। जाघट प्रेम ना प्रीत रस, पुनः रसना नहीं नाम, ते नर पशु संसार में उपज कपे बेकाम। साहिब कह रहे हैं, हे मनुष्यों, इस संसार में आप दो पैर वाले पशु हैं। पशु चार पैर वालों को कहा जाता है, लेकिन आप दो पैर वाले पशु हैं। क्यों? आपके अंदर उस परम पिता परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है। जिनके अंदर प्रेम नहीं है उनको साहिब ने पशु बताया है, दो पैर का। कह रहे आप तो संसार में बस ऐसे ही घूम रहे हो, बेकार हो, पृथ्वी पर बोझ हो। इस बात को एक संस्कृत का दोहा है, उसके द्वारा भी समझ लेते हैं। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मर्ते लोके भावी भूर्भूता संति, ऐसा मनुष्य रूपे मृगास चरंती। कह रहे ऐसा न विद्या, ना यश है, ना बल है, ना तप है, ना दान है, ना विद्या है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना क्षमा, कुछ भी नहीं है। और फिर भी इंसान जिए जा रहा है कि मैं ही मैं हूँ। ऐसा मनुष्य रूपे मृगा चरंती, वो मनुष्य रूप में इस मृगों की तरह वो चरते फिरते हैं। भावी भार भूता संति, कह रहे वो पृथ्वी पर बोझ हैं। तो सत्य को समझने के लिए कोई कमी कभी नहीं रही।
फर्क इतना है पहचान का, विचार का। जो भी सुने उस पर विचार करें, विचार मंथन करने पे जो सार निकलेगा वो होता है सत्य। और जब उस सत्य पे चलोगे तब क्या होगा? अनुभव। ऐसा नहीं है 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल हो गए जी, कुछ तो पता ही नहीं चला, ना तो कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई देता है। इसलिए नहीं आप सत्य पे चल ही नहीं रहे। इसमें कुछ दिखना नहीं होता, नहीं सुनना होता है, अनुभव होते हैं। वो अनुभव किस तरह के होते हैं वो आपको स्वयं पता चलेगा। भेद को खोलना बिल्कुल भी साहिब की तरफ से मनाही है। जो जानेगा, जो करेगा वो पाएगा। हाँ, जब आप जैसे सत्य को पकड़ लोगे आप, तो आपको अनुभव होगा, और वो अनुभव ही सच्चा गुरु और सतगुरु होता है। सतगुरु ही अनुभव देता है। तो आप समझ जाइए, मुझे सतगुरु की कृपा से सत्य से मैं जुड़ गया हूँ। जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे आपके अनुभव होते रहेंगे। तो आज ये शब्द था चेतावनी का। शब्द बहुत लंबा है, बहुत साखी है, तो आप जरूर सुनना। ये भाग पहला, इसके बाद में भाग दूसरा, और कोशिश करेंगे भाग 3 में ये चेतावनी साहिब की संपूर्ण हो जाए। तो इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं। सत्यनाम सत्य साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी कुशल मंगल रहें। फिर मिलेंगे। जय गुरु महाराज की।